नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में चुनावी परिणाम आ गए हैं। एग्जिट पोल में जो परिणाम बताए जा रहे थे उसके विपरीत चुनावी परिणाम आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपक बावरिया जी हैं। दीपक बावरिया जी दिल्ली और हरियाणा के प्रभारी हैं। हम बातचीत करते हैं चूँकि जो परिणाम है वो बेहतर हैं, इसी सिलसिले में बात करते हैं। सर, हरियाणा के जो परिणाम हैं पहले से बेहतर हैं, इसको कैसे देखते हैं? पूरे देश में एक लहर चल रही थी। लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से थक चुके थे। ये सरकार ने ये पूरे देश में जो प्रकार से शासन किया 10 साल में, समाज के किसी भी सेक्शन को जो है इन्होंने अपमानित करने से नहीं छोड़ा। साथ साथ जो प्रकार की बेरोजगारी की समस्या, किसानों की समस्या, श्रमिकों की समस्या, युवाओं की समस्या और महिलाओं की सुरक्षा की समस्या, इस समाज का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो पीड़ित नहीं था। और एक ज़बरदस्त अंडर करंट था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को नकार दिया है और वो रिफ्लेक्शन जो देश में था वही रिफ्लेक्शन हरियाणा में था। हरियाणा में किसान आंदोलन की वजह से उसकी तीव्रता और भी ज़्यादा थी, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। वो 5 सीट पे जीते हैं, मगर मैं समझ रहा हूँ उसमें भी काफ़ी मैनिपुलेशंस हैं। असेंबली चुनाव आते आते मैं भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के राजकीय पटल पर से इनसिग्निफिकेंट प्लेयर पुरवार हो जाएगी, वो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सर, आपको लगता है, क्योंकि चुनाव के पहले देश ने देखा कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी देश में कोई अगर देता है तो हरियाणा है, और यहीं इसी देश में दिल्ली में बेटियां हरियाणा की धरने पर बैठी थीं और उनके साथ ये भी नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री चले जाएं, मुलाकात कर लें, बृजभूषण सिंह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लगता है इसका भी कुछ करंट था ज़मीन पे? निश्चित रूप से था। 3 चीज़ों का मैं समझ रहा हूँ कि सबसे बड़ा अहम रोल प्ले किया है। हरियाणा में जो लोगों की बड़ी तीव्रता थी, युवाओं में बेरोजगारी, और युवाओं की बेरोजगारी के साथ आप पेपर लीक को भी जोड़ सकते हैं। इसके साथ लगातार जो चलना हो रही थी, युवाओं की बेरोजगारी के साथ आप जो आर्मी में इनका जो रिक्रूटमेंट होता था, एक हर घर से हरियाणा के 70-80% परिवारों में से बच्चे सेना में अपनी कारकिर्दी बनाते थे, अपने जॉब सोचते थे। उनको एक सम्मानजनक एक जीवन की एक जर्नी देने की जगह 4 साल में निवृत्त कर देने वाला उसका जो इन्होंने अग्निवीर का जो योजना बनाया और ये युवाओं का अपमान किया, ये भी एक मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल संवेदनाहीन भारत सरकार की ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर तैयार कर देने की जो एक उनकी साजिश थी, कॉन्ट्रैक्ट आर्मी तैयार कर देने की, उसका एक वो हिस्सा था। उसके लिए भी रोष था। और तीसरा जो था कि जो है बेटियों की सुरक्षा, जो बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए उसकी जगह वो बेटियों को अपमानित करने वाले लोगों को इन्होंने सुरक्षा दी। आपके सामने 2 बड़े उदाहरण रहे। ये जो इसका वो खेल कूद का प्रकोष्ठ का जो चेयरमैन, क्या नाम रहा, बृजभूषण, उसको जो है निकाल देने की जगह उसको संरक्षण दिया। और दूसरा इसका जो मंत्री था संदीप सिंह, उसको जेल भेजने चाहिए था। वहाँ की LIB ने बता दिया कि इसके सामने के सभी आरोप में सत्यता है। उसने चार्जशीट कंफर्म कर दिया। उसके बाद फ़ौरन उसका इस्तीफा लेना चाहिए, उसकी जगह उसको मंत्रिमंडल में कंटिन्यू करके उसको भी जेल जाने की जगह महल में रखने की सुरक्षा दी। हरियाणा की प्रजा के पर मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ों का बड़ा कारमा एक जो है सदमा था कि जहाँ बच्चे कहते हैं कि हमको रोज़गार दो तो पकौड़ा तड़ो, किसान कहते कि हमको MSP का अधिकार दो तो उसके सर पे बुलेट लगा दी जो फरवरी में किया, उसके साथ छलना की। 700 किसान शहीद हो गए, उसके बाद भी उसके साथ धोखाबाजी हुई। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्टर थे कि लोग इनसे त्रस्त हो गए थे। सर, अब लग रहा है सरकार की तरफ से सरकार बनेगी, NDA भी एक्टिव हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा भी दे दिया है। लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से कोई होगा, सरकार उम्मीद रखें। आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। उन जो देश की 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता है उनका रोल बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है, और वो क्या मन बनाते हैं उसके पर ये देश का भावी निर्भर करता है। सर, आपने जो भी राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो दिया था, लाजमी बात है कि उसी पे समर्थन जन समर्थन भी मिला है। जो बात हुई थी कि अग्निवीर योजना ख़त्म करेंगे, महिलाओं को 1 लाख
सालाना देंगे, बच्चों को रोजगार देने की बात थी पहले कैबिनेट मीटिंग में। लगता है ये सारे वादे थे वो पूरे होंगे? निश्चित रूप से होंगे। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जा माफ़ किए हैं, जो प्रकार के वो कंसेशन देते थे, जो प्रकार के वो खर्च अपने खुद के पर करते थे, 8,000 करोड़ रुपए जो हैं उन्होंने खर्च तो अपनी गाड़ियों के काफिले पे किए। 21,000 करोड़ रुपए का तो एयरक्राफ्ट लगाया, अपना जो है महल बना रहे हैं, पैलेस बना रहे हैं, 35,000 करोड़ रुपए का उसका बजट का प्रावधान किया। और पब्लिसिटी में तो पता नहीं हिडन कहाँ से वो बजट ले लेते थे, मगर मैं मानता हूँ कि पूरा देश का 3-4 लाख करोड़ रुपया वो अपनी पब्लिसिटी में यूज़ करते थे। इतनी राशि में तो पूरे देश में आप हर व्यक्ति को पक्का मकान दे सकते हैं, हर किसान को एक बार नहीं 2 बार MSP दे सकते हैं। और मैंने एक बार वो गिनती किया था, मैं गुजरात मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था। ये जो हैं, ये जो कुछ भी कहते हैं, इनकी मानसिकता कैपिटलिस्ट मानसिकता है, धन्नाशेठों की मानसिकता है कि आम आदमी को निचोड़ और उसमें से जो कुछ भी करें वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को परोस दो। सर एक आखिरी सवाल, लगता है कि इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे चले? इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों के मानस पे बहुत एक गहरी असर तो थी कि ये बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार करता है। एक वो भी काफ़ी एक लोगों के मानस पर असर थी कि ये जो है लगातार जो है लोगों को डराने धमकाने का काम करता है। भ्रष्टाचार के आरोप में ED और CBI भेजता है, मगर खुद तो इसमें लिप्त रहता है। तो ये निश्चित रूप से ये देखिए ह्यूमन नेचर का जो उसका सूक्ष्म मन होता है ना, उसके पर कई चीज़ों की बहुत गहरी असर होती है। तो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव एक इसका इफेक्ट होता है। सर इन परिणामों से हरियाणा का विधानसभा भी आ रहा है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? हरियाणा विधानसभा में मैंने जैसे बताया, भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट लुप्त हो जाएगी। हरियाणा में लुप्त हो जाएगी। आपने देखा ये दीपक बावरिया थे, ये बता रहे थे कि हरियाणा में इस बार भाजपा लुप्त हो जाएगी। यही राजनीति 2014 से चल रही थी, जब नरेंद्र मोदी ने इसी देश में कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।